औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों क्या हाल है। हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फॉरेक्स एकेडमी के चैनल से। साथियों, आज जो स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों से शेयर करने चला हूँ, ये स्ट्रेटेजी बड़ी मेहनत और बड़ी रिसर्च के बाद मैंने तैयार की है। अगर आप लोगों ने इस स्ट्रेटेजी से फ़ायदा उठाना है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आप बीच बीच में से स्किप कर करके अगर आप इसको देखेंगे तो हो सकता है आपको मेरी बात पूरी तरह समझ में ना आए। तो दूसरा, मैं जो भी स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ या जो सेटअप शेयर करता हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से शेयर करता हूँ। आप लोगों को अगर मेरी बात समझ में आए तो उसे फॉलो कीजिए, और अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में ना आए तो काइंडली मुझे कमेंट कीजिए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा जैसे आप लोगों को बात किया करता हूँ कि मैं जो भी सेटअप या स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ वो कोई ट्रेड एडवाइस या वीडियो से ट्रेड सिग्नल नहीं होता, बल्कि मेरी ओपिनियन होती है। तो मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को अपने मालूमात शेयर करना होता है। कोई भी रिस्क या रिवार्ड ये आप लोगों की अपनी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि मैं आपके किसी प्रॉफिट में ना हिस्सेदार हूँ और ना ही किसी लॉस का जिम्मेवार हूँ। हमेशा अपने अकाउंट के हिसाब से इक्विटी को देखते हुए, रिस्क को सामने रखते हुए ट्रेड कीजिए और बड़े रिस्क से अवॉइड कीजिए। चलिए चलते हैं। साथियों, जैसा कि मेरे इस वीडियो के टॉपिक में वन कैंडल स्ट्रेटेजी का नाम दिया गया है, इस वीडियो में, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि वन कैंडल के ऊपर कैसे ट्रेड की जाती है। तो इसमें कहाँ से आपने बॉटम तलाश करना है और कहाँ से आपने टॉप तलाश करना है, तो इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। साथियों देखिएगा, इस काम में पॉइंट नंबर 1 जो है, आपने सबसे पहले किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तलाश करना है और वहाँ आपने एक रेंज तलाश करनी है। रेंज से मेरी मुराद है कि आप ये देखिएगा कि कहीं कैंडल के अंदर कैंडल जहाँ बन रही हो, जहाँ बहुत सारी कैंडल एक ही पॉइंट के अंदर कभी ऊपर जा रही हो कभी नीचे जा रही हो, लेकिन वो उस स्पेसिफिक एरिया को ब्रेक ना कर रही हो। जैसा कि ये देखिएगा, इसमें ये जो इमेज मैंने शेयर किया है, इस इमेज को देखिएगा कि मार्केट ने ये कैंडल नीचे की तरफ बनाई, लेकिन फिर वापस होकर रिजेक्ट हो गई। फिर एक और कैंडल नीचे की तरफ बनाई, ये वाली, फिर रिजेक्ट हो गई। फिर ये कैंडल ऊपर की तरफ बनाई, फिर रिजेक्ट हो गई। फिर ये कैंडल आधी ऊपर आधी नीचे गई, लेकिन इंडिशियन रही। फिर एक और कैंडल बहुत नीचे बनाई, लेकिन फिर रिजेक्ट हो गई। उसके बाद ये कैंडल ऊपर की तरफ बनाई, लेकिन फिर रिजेक्ट हो गई। इससे पहले ये कैंडल नीचे की तरफ बनाई और फिर रिजेक्ट हो गई। ये एक ऐसा पैगाम है कि यहाँ ट्रेडर डिसाइड कर रहे हैं, बायर और सेलर के दरमियान एक फाइट चल रही है। जैसे कि रस्साकशी, हम जब स्कूल लाइफ में होते थे तो एक खेल होता था जिसमें दोनों टीमें एक रस्से को पकड़ के अपनी तरफ खींचती थी। तो बहुत अरसे तक वो जोर लगाती थी, और जब जो टीम हैवी होती थी वो उस रस्से को अपनी तरफ खींच लेती थी। इसे भी हम रस्साकशी कह सकते हैं, बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ ऐसा ही कुछ हो रहा है। मार्केट ने नीचे आई, एक पॉइंट बनाया, फिर मार्केट वापस चली गई, फिर नीचे आई, एक पॉइंट, उसी पॉइंट से रिजेक्ट हो गई, फिर गई। फिर देखिए बायर्स ने जोर लगाया, लेकिन मार्केट में सेलर्स ने उनको ऊपर नहीं जाने दिया, और फिर इसके पे सेलर्स ने अपने हैवीपन दिखाया। फिर नीचे आई, फिर उसी पॉइंट से रिजेक्ट हो गई, फिर ऊपर उठने की कोशिश की,
फिर रिजेक्ट हो गई और आखिरकार ये देखिएगा इस कैंडल के साथ इसने इसको ब्रेक कर दिया। पहला काम क्या हुआ, पॉइंट नंबर 1 क्या हुआ कि आपने रेंज तलाश करनी है और वो रेंज आपको किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मिलेगी जहां बहुत मर्तबा आपको एक ऐसा पॉइंट मिला हो जहां मार्केट ऊपर और नीचे जाते हुए फाइट नज़र आई हो, कैंडल के अंदर कैंडल, कैंडल के अंदर कैंडल, और आखिरकार किसी एक तरफ मार्केट मूव कर गई हो। अब देखिएगा कि ये कैंडल इससे नीचे क्लोज हो गई है। तो पहला काम क्या हुआ कि आपने किसी ऐसी कैंडल को तलाश करना है जो कि किसी रेंज के नीचे क्लोज हो रही हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि अगली कैंडल, अब आप देखिएगा, मैं अगर इसको हाईलाइट कर लेता हूं, यहां देखिएगा आप कि ये कैंडल यहां आके क्लोज हुई है और फिर कैंडल ने वापसी दिखाई है, लेकिन थोड़ा सा जोर लगाने के बाद कैंडल वापस गिर गई है। अब आप यहां से आपका सेल पॉइंट बनता है। मेरी बात गौर से सुनिएगा कि जब कोई कैंडल किसी रेंज को ब्रेक करके क्लोज कर दे नीचे या ऊपर, यानी या तो ये यहां निकलती और लेकिन ये यहां नहीं निकली, ये यहां निकली, और यहां ये जितनी भी लंबी कैंडल बन जाए आपने एंटर नहीं होना, क्योंकि मार्केट कुछ ऐसा भी कर सकती है जैसे ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। अगर हम देखिएगा कि अगर इस कैंडल पे हम यहां ट्रेड ले लेते और यहां हम स्टॉप लॉस लगाते तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इस कैंडल पे अगर हम बाय कर देते, यहां स्टॉप लॉस लगाते, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन जब इस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दे दी तो अब हमने देखना है कि इससे अगली कैंडल अगर तो इमीडिएट इसके नीचे खुल जाए तो आप यहां से एंटर हो सकते हैं, और अगर आप ये कैंडल वापस जाती है और फिर वापस आते हुए नीचे आती है, या बहुत सारी कैंडल यहाँ पे फिर इसी तरह का काम शुरू कर देती हैं और फिर इससे नीचे उतरती है, तो फिर आपने इस ट्रेड में एंटर होना है। यानी आपने उस वक्त तक इंतज़ार करना है जब तक अगर बाय की कैंडल बनी है, रेंज से ऊपर निकली है, तो वो क्लोज होके और अगली कैंडल उसके टॉप को ब्रेक कर दे, और इसी तरह अगर सेल में निकली है तो आप ये देखेंगे कि एक अब इस कैंडल को, यानी ये कैंडल इस कैंडल को नीचे ब्रेक कर दे, तो अब आपकी सेल की एंट्री यहां से बन जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहले आपने रिस्क को देखना है कि आपका रिस्क कितना बनता है। अब आप ये देखिएगा कि यहां से यहां तक अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं रिस्क, बहुत लंबी कैंडल है तो आप ट्रेड में एंटर होइएगा। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके अकाउंट के हिसाब से इतना बनता है तो आप एंटर होइएगा, अदरवाइज आप ऐसी कैंडल से अवॉइड कीजिएगा। और अगर कोई छोटी कैंडल इसको क्लोज कर दे और फिर अगली नीचे उतर आए तो फिर आप इस पर एंटर हो सकते हैं। अब आइएगा अगले पॉइंट की तरफ। यहां देखिएगा ये वही चीज है कि आपने ये कैंडल बनी, फिर ये बनी, यहां से आपका सेल पॉइंट बन गया और यहां आपका तकरीबन स्टॉप लॉस, जो कैंडल रेंज को ब्रेक करे उसके टॉप से जरा ऊपर, यानी कि मैं कह सकता हूं कि आप इस कैंडल से जरा ऊपर तकरीबन इस पॉइंट पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। उसके बाद आपने इंतजार करना है हर नई कैंडल। अगर नई कैंडल पिछली कैंडल से नीचे उतर आए, आइए हम आगे चलते हैं, आइए हम आगे चलते हैं। ये देखिएगा कि आपने यहां से आप ट्रेड में एंटर हुए,
और फिर आपका स्टॉप लॉस, पहला जो स्टॉप लॉस, इनिशियल स्टॉप लॉस आपका यहां बना। जब ये कैंडल यहां क्लोज हो गई और अगली कैंडल ने इसका बॉटम तोड़ दिया, अब आपका स्टॉप लॉस 1, इसको मैंने 1 का नाम दिया है कि यहां से यहां तक आपका 1 हो गया और अब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ चुकी है। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अमूमन ट्रेडर ये गलती करते हैं कि जब लॉस की ट्रेड होती है तो उसको कंटिन्यू रखते जाते हैं इस आस के ऊपर कि ये अभी वापस आएगी, अभी वापस आएगी। लेकिन चूंकि सेटअप चेंज हो चुका होता है तो मार्केट आपका सारी जो पूंजी होती है उसको खा जाती है। उसके बाद क्या हुआ, एक और लंबी कैंडल बनी, फिर एक कैंडल खुली, ऊपर उठने लगी, फिर नीचे उतरी। अब आपका स्टॉप लॉस नंबर 2, यानी ये स्टॉप लॉस जो यहां था वो यहां आ गया। फिर तीसरी कैंडल के बाद चौथी कैंडल नीचे उतरी, जब इसने इसको ब्रेक कर दिया आपका स्टॉप लॉस यहां आ गया। फिर अगली कैंडल ये देखिएगा, ये कैंडल इससे नीचे उतरी, आपका स्टॉप लॉस यहां आ गया। और फिर उससे अगली कैंडल ने जब इसकी बॉडी को ब्रेक किया, नीचे उतरी, आपका स्टॉप लॉस यहां आ गया। और फिर उसके बाद इस कैंडल ने जब इसको नीचे ब्रेक किया, आपका स्टॉप लॉस यहां आ गया। और फिर आप देखिएगा कि ये कैंडल इससे ऊपर निकली और यहां आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहां से यहां तक का आपने प्रॉफिट ले लिया। इस तरह से आप स्टॉप लॉस को ट्रैक करते रहिएगा हर कैंडल के ऊपर। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। आप 1 मिनट पे करें, 5 मिनट पे करें, 15 मिनट पे करें, 30 मिनट पे करें, जिस टाइम फ्रेम पे मर्जी आप ट्रेड करें। लेकिन इस फार्मूले को अपना यूँ समझ लीजिए, एक ट्रेड स्ट्रेटेजी बना लीजिए। आइए अब एग्जिट देखिए, मैंने वही बात मैं अब दोबारा कर रहा हूँ। आप स्टॉप लॉस करते गए, नीचे उतारते गए और एंड आया जब इस कैंडल ने इसको वापस ब्रेक कर दिया। यहाँ भी यही सूरत हाल हुई। आप देखिएगा कि ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल और फिर ये कैंडल ऊपर निकल गई। तो इस तरह से आप ट्रेड करेंगे। आइए अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर कि चार्ट क्या कर रहा है, चार्ट हमें ये मैसेज किस तरह देता है। ये मैं GBP USD का चार्ट खोलता हूँ और मैं चले जी H1 के टाइम फ्रेम में हम अपना एंट्री पॉइंट ढूंढते हैं। सबसे पहले मैं इस टर्मिनल क्लोज कर दूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्लॉट करना है। ये देखिएगा यहाँ पे आपकी एक बहुत मजबूत जो है सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस बन रही है इस पॉइंट के ऊपर। ये GBP USD का चार्ट है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक ट्रेड दी हुई है। तो आप देखें इसका क्या अंजाम होता है। अब आप देखिएगा, मैं इसको, ये तो डे 1 का चार्ट है, H4 में लेके आता हूँ। H4 से भी छोटा चले जी, हम इसको 15 मिनट में करते हैं काम। देखिएगा मैं कोई अच्छा सा एरिया तलाश करूँ जहाँ हमें इस टाइप की कोई कैंडल, इस तरह की कोई रेंज मिले। बहुत सारी रेंज मिल रही हैं, लेकिन मैं कोई ज़रा सही रेंज तलाश करना चाह रहा हूँ। चलिए जी, हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ये मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। मैं कलर चेंज कर दूँ इसका थोड़ा, ताकि विजिबल हो। ये कलर ले लेते हैं। ये देखिएगा, अब इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, जूम इन करता हूँ और मैं, ये देखिएगा दोस्तों, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। आप ये देखिएगा कि मार्केट ने ये रेंज बनाई है,
यहाँ पे आप देखें कैंडल बाय सेल बाय सेल बाय सेल। अब आप जितनी भी कैंडल देखेंगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा और प्लॉट कर लूँ, ये एक पॉइंट बनता है। यहां देखिएगा आप कि कैंडल, ये कैंडल इससे ऊपर निकली, क्लोजिंग दी, लेकिन फिर अगली कैंडल वापस आ गई, फिर एक कैंडल ऊपर उठी। मैं ज़रा और जूम आउट करता हूँ, जूम इन करता हूँ, सॉरी, ये कहाँ गई, पॉइंट ही गायब हो गया। ये रहा, ये है 31 जुलाई 2015, काफी दूर से मैंने इसको ढूंढा है। ये देखिएगा उसके बाद मार्केट ने क्या किया। आप ये देखें कि ये कैंडल बड़े एक लंबी सी कैंडल बनी है और अगली कैंडल इससे नीचे उतर आई है। अब यहां आपकी ट्रेड बन गई है। इस पॉइंट के ऊपर आपकी सेल की एंट्री, इसको ये देखिएगा, इस पॉइंट के ऊपर आपकी सेल की एंट्री, जब ये कैंडल इससे नीचे उतरी तो आपकी सेल की एंट्री हियर, यहां आपकी सेल की एंट्री बन गई। और ये देखिएगा जिस कैंडल ने रेंज को ब्रेक किया है उससे जरा ऊपर, यानी लगभग यहां आपका स्टॉप लॉस बनता है। अब आप देखिएगा कि ये क्या कर रही है। इस कैंडल ने इसको ब्रेक तो किया, लेकिन फिर कैंडल वापस उठी, मगर इस कैंडल को इसने ब्रेक नहीं किया। फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई और आखिरकार मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब इसको जब ब्रेक कर दिया, आपका जो स्टॉप लॉस यहां था, मैं स्टॉप लॉस की एक लाइन ले लेता हूं ताकि ड्रैग करने में आसानी रहे। इसको रेड कर लेता हूं। ये इस पॉइंट, पहला आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल से जरा ऊपर तकरीबन इस पॉइंट पे बन गया। अब यहां से यहां तक आपका रिस्क कितना बनता है ये देखिएगा। ये कोई 46 पिप्स, चले 50 पिप्स आप लगा लें, 50 पिप्स के करीब आपका स्टॉप लॉस बनता है। 50 पिप्स का रिस्क बनता है, 0.01 के साथ $5 का आपका रिस्क बनता है। अब आपका इस पे कम अज कम मेरे हिसाब से $15 का हक बनता है। आइए अब हम देखते हैं कि हमें $15 मिलते हैं या नहीं मिलते। जब मार्केट ऊपर जाके नीचे आई और इसने यहां क्लोजिंग दे दी, अब आपका स्टॉप लॉस यहां से उठ के यहां आ गया। आपका लॉस अब बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, कोई मेरा ख्याल है 1 पिप से भी कम का आपका स्टॉप लॉस रह गया है। आइए अब हम आगे चलते हैं। देखिए जब कैंडल ने यहां आई, फिर ये कैंडल नीचे आई और फिर देखिएगा ये कैंडल क्लोज नहीं हुई और इसने एक कुछ पिन बार टाइप बनाई और फिर मार्केट ने वापस उठना शुरू किया। अब आपका जो फैसला है, जब तक मार्केट इस कैंडल को ब्रेक ना करे, इस कैंडल को ब्रेक ना करे, आपने एसएल को नहीं छेड़ना। यहां आके मार्केट में नीचे आई और अब आपका स्टॉप लॉस इससे जरा ऊपर आ गया। आइए आगे चलते हैं। ये देखिएगा यहां आके मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर मार्केट वापस उठना शुरू हो गई। आपने नहीं छेड़ना जब तक मार्केट अब इस पॉइंट से नीचे ना आए। इसको मैं 1 कैंडल ही तस्वर कर रहा हूं। चलती आई और फिर देखिएगा मार्केट ने यहां आके इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दी। अब आपका स्टॉप लॉस यहां से उठ के और थोड़ा सा नीचे आ गया और अब आपका लॉस जो है, रिस्क जो है वो 0 हो गया। आइए और आगे चलते हैं। ये देखिएगा मार्केट चलती आई। जब मार्केट यहां आके रेंज बनाना, अब यहां आके देखिएगा इस कैंडल ने
इसको ब्रेक किया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ आया। फिर कैंडल ने इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ गया। फिर मार्केट और नीचे आई, इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ गया। और फिर जब इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ गया। और जब मार्केट ने ये काम शुरू कर दिया, देखिएगा फिर रेंज बनना शुरू हो गई। जब रेंज बनना शुरू हो गई, अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ है। देखिए यहाँ आके कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, डरते हैं, घबराते हैं। आपने ट्रेड से नहीं निकलना, बल्कि इस स्टॉप लॉस का इंतज़ार करना है। और आखिरकार मार्केट ये देखिएगा, ये रेंज ब्रेक करते हुए वापस उठी। आगे क्या होता है वो हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के अगर मैं पिप्स गिनूँ तो अब आप देखिएगा आपका 50 पिप्स का रिस्क था और तकरीबन 75 पिप्स आपको 15 मिनट की ट्रेड में मिल गए। यानी तकरीबन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मिल गए। और ये कोई 84 कैंडल बनी है, जो कि लगभग 16-17 घंटे ट्रेड आपकी चली है। अब आइए आगे चलते हैं। इस मार्केट ने रेंज को ब्रेक किया। यहाँ देखिएगा ये कैंडल इससे ऊपर क्लोज हुई और अगली फिर ऊपर निकल गई। अब आप यहाँ से आप बाय करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे और आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा, लगभग यहाँ आपका स्टॉप लॉस बन गया। अब यहाँ आप रिस्क देखिएगा, बिल्कुल थोड़ा 16 पिप्स का रिस्क है, तकरीबन $1.65 आपका रिस्क बना। अब देखिएगा मार्केट ऊपर गई और यहाँ आके मार्केट ने रेंज बनाना शुरू की। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएं, आप अपना स्टॉप लॉस को अप करते जाएं और आपका लगभग देखिएगा यहाँ आके आपका नीचे आते हुए आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम है, बट आपको यहाँ से यहाँ तक आपको तकरीबन 20 पिप्स यहाँ भी आपको मिल गए। और आगे चलते हैं। ये देखिएगा यहाँ मार्केट ने बड़ी छोटी सी रेंज बनाई है, सिर्फ 3 कैंडल्स की रेंज बनाई है। मार्केट फिर नीचे गिरी है। अब जब इसने इस कैंडल को ब्रेक किया, आपका यहाँ ट्रेड बन गई और फिर आप देखिएगा यहाँ आपका जो रिस्क बनता है वो लगभग इस कैंडल पे आपका रिस्क बनता है 23 पिप्स। अब यहाँ देखिएगा आप मार्केट आई गई बट इस कैंडल को इसने ब्रेक नहीं किया और फिर जब नीचे उतरी मार्केट यहाँ आई, आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ गया। फिर नीचे उतरती आई, जैसे जैसे नीचे आती गई आप स्टॉप लॉस ड्रैग करते गए और यहाँ आके मार्केट ने फिर रेंज बनाना शुरू की। अब आप देखिएगा कि आपका आखिरी स्टॉप लॉस तकरीबन इस पॉइंट पे बना। आपकी ट्रेड यहाँ से बनी थी। अब आप देखिए आपका 23 पिप्स का आपका रिस्क था और यहाँ तक आपको 78 यानी 1/3 का आपको रिवॉर्ड मिल गया। अब यहाँ देखिएगा ये रेंज बनाई, इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया और यहाँ से आपकी बाय बन गई। आप ऊपर चलते गए, स्टॉप लॉस को ड्रैग करते गए और आपका आखिरी स्टॉप लॉस जो है वो लगभग यहाँ बना और यहाँ आपकी ट्रेड क्लोज हो गई। मार्केट ऊपर जाती है, कोई बात नहीं, फिर नई ट्रेड मिल जाएगी, लेकिन अपने उसूल को हरगिज वायलेट ना कीजिएगा। ये देखिएगा 11 कैंडल्स में आपको 50 पिप्स का ट्रेड मिल गई और आपका 20 से 25 पिप्स का आपका रिस्क बना। आइए आगे चलते हैं। फिर देखिए यहाँ मार्केट ने रेंज बनाई, रेंज बनाते हुए ये रेंज बनी इसकी और इधर इसकी ये रेंज बनी। अब यहाँ मार्केट ऊपर नीचे होते और इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। जब इस कैंडल ने ब्रेक किया तो आप यहाँ से आपकी बाय बन गई और लगभग ये आपका स्टॉप लॉस, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस,
तकरीबन 10 पिप्स आपका स्टॉप लॉस है। अब ये देखिए मार्केट ऐसे 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 होती आई और आपका आखिरी स्टॉप लॉस यहाँ आके आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो आपका चूँकि 10 पिप्स का रिस्क था तो आपको 15 पिप्स 16 पिप्स यहाँ भी आपको मिल गए। बाज़ औक़ात आपको बहुत बड़ी ट्रेड मिल जाएगी, बाज़ औक़ात आपको छोटी ट्रेड मिलेगी, लेकिन आपको ट्रेड ज़रूर मिलेगी। आइए अब थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, H1 में हम आते हैं। ये देखिएगा साथियों, मैं अभी आगे चार्ट पे नहीं जाता, इसी एरिया को डिस्कस करते हैं। आप देखें ये एक रेंज बन रही है और ये इसकी बॉटम लाइन बन रही है। अब आप देखिए इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया है और अगली कैंडल इसके नीचे आ गई, तो गोया आपका जो ट्रेड बनी वो यहाँ लगभग आपकी ट्रेड बनी और ये आपका स्टॉप लॉस। कितना स्टॉप लॉस है, मैं इसको अगर मेजर करता हूँ तो 27, चलिए हम इसको 30 पिप्स रख लेते हैं। 30 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस है। अब आप आइएगा आगे, अब आप आइएगा आगे, ये देखिएगा मार्केट जब इस कैंडल को नीचे ब्रेक हुई, आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ था वो यहाँ आ गया, फिर ये नीचे उतरी, यहाँ आके इसको ब्रेक किया, अब आपका वही स्टॉप लॉस उठ के यहाँ आ गया, यहाँ आके देखिएगा इसको ब्रेक किया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ गया, या इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ गया, फिर यहाँ आके इसने इसको ब्रेक किया और आपका स्टॉप लॉस लगभग यहाँ आ गया। अब यहाँ आप देखिएगा कि आपका रिस्क 50 पिप्स था, ये तकरीबन 40 पिप्स या 50, चले 50 पिप्स लगा लेते हैं, लेकिन अगर आप रिवॉर्ड देखें वेल डन, 100 पिप्स के करीब आपको मिल गई। तो मेरे बताने का अब आप हम आते हैं H4 में ये देखिएगा दोस्तों, मार्केट ने कैंडल के अंदर कैंडल बनाना शुरू की और ये इसकी रेंज बनती है। इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, अब आप रेडी हो जाएं और इंतजार करें इस कैंडल को ब्रेक होने का। जब इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, या बेशक आप इस कैंडल के नीचे अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा दें, इस कैंडल के नीचे अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा दें। इसका मैं लो देखता हूँ तो लो इसका बनता है 1.3194, 1.3190 पे आप अपना पेंडिंग ऑर्डर सेल का लगा दें, सेल स्टॉप लगा दें, और देखिए जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अब आपका यहाँ से आपका जो रिस्क बनता है तकरीबन 64 पिप्स। यहाँ आके मार्केट ने रेंज बनाना शुरू की है, जैसे ही ये कैंडल इस रेंज से ऊपर निकली, आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ चुका था। और चले जी, हम सिर्फ यहाँ तक का, इस रेंज तक का अगर हम लेते हैं तो आप देखिएगा ये आपको यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 80 पिप्स आपको यहाँ भी मिल गए, जबकि ये अभी मार्केट ने कोई सही डिसीजन लिया नहीं है, क्योंकि इसका डिसीजन मैं पहले भी अपनी GBP USD की एक ट्रेड आपको दे चुका हूं, जो कि अभी तक मैच्योर नहीं हो पाई है। ना उसने 3150 को हिट किया है और ना ही अभी 3050 को उसने ब्रेक किया है। अब ये देखिएगा यहाँ आके एक रेंज बन रही है, लेकिन मार्केट ऊपर उठी बट उसको ब्रेक नहीं किया और अब ये फिर नीचे आ रही है। तो जब ये यहाँ कहीं आके इसको ब्रेक करेगी तो फिर ये लंबे अरसे की ट्रेड है, जब लंबे अरसे की ट्रेड होती है तो उसको लंबे अरसे के लिए इंतज़ार भी करना पड़ता है। आइए अब हम किसी और पेयर पे चलते हैं। चलें जी, आपके फेवरेट पेयर गोल्ड पे चलते हैं। ये देखिएगा जी, ये गोल्ड है, ये डेली का चार्ट है। मैं इसका सिर्फ 5 मिनट्स का चार्ट खोलता हूँ। आइएगा साथियों, हम इसमें कोई रेंज अच्छी सी तलाश करते हैं। ये देखिएगा, ये एक रेंज पॉइंट है,
मैं इसको हाईलाइट कर लूं। ये हमारी रेंज, ये देखिएगा साथियों, इस कैंडल ने इस रेंज को ब्रेक किया है और ये कैंडल जब नीचे उतरी है तो हमारी ट्रेड बन गई। अब यहां देखिएगा आपका रिस्क कितना बनता है। इस कैंडल से ज़रा ऊपर आपका रिस्क बनता है जो कि 14-15 पिप्स के करीब, वैसे तो थोड़ा है लेकिन चले हम इसको 14-15 पिप्स ले लेते हैं। 14 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस बनता है। चले आप यहाँ तक अगर आते हैं तो 20 पिप्स हो गए। इस पूरी रेंज के ऊपर का ले लें फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गोल्ड है, ये बड़ा तो बहुत फास्ट मूवमेंट होती है। और यहाँ से अब आप देखिएगा कि आपकी ट्रेड, ये था आपका स्टॉप लॉस और ये था आपका एंट्री पॉइंट। अब सिर्फ इस एरिया को देखिएगा कि जब इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, आपका स्टॉप लॉस यहां आ गया। फिर ये देखिए 3 कैंडल इसी कैंडल के अंदर खुली है, फिर नीचे उतरी, अब आपका स्टॉप लॉस यहां आ गया। फिर मार्केट नीचे उतरी, आपका स्टॉप लॉस यहां आ गया। और मार्केट नीचे आई, आपका स्टॉप लॉस यहां आ गया। फिर और मार्केट नीचे आई, आपका स्टॉप लॉस यहां आ गया और यहां आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अब ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपका 20 पिप्स के रिस्क पे आपको 40 पिप्स बड़े आराम से, कोई 18 कैंडल 90 मिनट में आपको 40 पिप्स मिल गए। फिर यहां मार्केट ने देखिएगा यहां ये रेंज बनाई है। अब यहां देखिए कितना बड़ा धोखा हुआ है। ये रेंज और ये रेंज, ये देखिए ये कैंडल इसने ब्रेक किया, अगली कैंडल ने इसको जरा सा ब्रेक किया लेकिन ऊपर नहीं निकली और फिर यहां से वापस आई और एग्जैक्ट कैंडल की बिल्कुल उसकी रेंज पे आके क्लोज हुई और अगली कैंडल फिर नीचे उतर गई और उसके बाद आपकी ट्रेड देखिए यहां आके आपकी ट्रेड बनी है। अब आप अगर अपना रिस्क देखते हैं, यहाँ आपकी ट्रेड बनती है और लगभग यहाँ आपका स्टॉप लॉस बनता है, लगभग यहाँ आपका बनता है, यहाँ आपका स्टॉप लॉस बनता है। यहाँ आप देखिएगा 40 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस है। कैंडल नीचे आई, यहाँ आई, इसको ब्रेक किया, आपका स्टॉप लॉस और नीचे आ गया। यहाँ जैसे ही ये कैंडल नीचे उतरी, आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ गया और ये मार्केट वापस गई और आपका यहाँ इसने आके स्टॉप लॉस हिट करा दिया। लेकिन इसमें भी आपको ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 27 पिप्स यहाँ भी आपको मिल गए। बल्कि अगर आप सब्र कर लें, थोड़ा सा 2 कैंडल का मार्जिन रख लें, लेकिन मैं चूंकि ये कैंडल है ही 1 कैंडल स्ट्रेटेजी, तो आपने 1 कैंडल पे ही रहना है। लेकिन सब्र कर ले तो बेहतर है, बट मैं इसके हक में नहीं हूं। आइए और कहीं देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं 15 मिनट्स का। हम कोई अच्छा सा एरिया तलाश करते हैं। ये देखिएगा, ये कैंडल और फिर ये कैंडल, यहां आपका बनता है, ट्रेड बनती है। ये देखिएगा, ये आपका स्टॉप लॉस और ये आपकी ट्रेड। ये देखिएगा 100 पिप्स और ये देखिए 200 पिप्स विद इन 30 मिनट्स। फिर आप आइएगा, ये देखिएगा मार्केट ने, चूंकि आपकी ट्रेड यहां से बंदी थी, अब आप अगर यहां से आप इस रेंज को देखिएगा, ये रेंज बन रही है और नीचे आपकी ये रेंज बन रही है। ये देखिएगा दोस्तों,
यहां इस कैंडल ने इस रेंज को ब्रेक किया, अगली कैंडल नीचे नहीं उतरी, वापस जा रही है, फिर आई, फिर नहीं हुई, और यहां आके इसने इस कैंडल ने आपकी रेंज को लगभग यहां, ये आपका ट्रेड पॉइंट बन गया। अब यहां से यहां तक का आपका स्टॉप लॉस अगर आप मैं देखूं, यहां आपका लगभग स्टॉप लॉस बनता है, यहां से यहां तक 150 पिप्स का स्टॉप लॉस है। लेकिन अब आप इसका देखिएगा, ये वन कैंडल के अंदर ही अंदर मार्केट घूम रही है, और जैसे ही मार्केट नीचे उतरी है एक और रेंज बनानी शुरू की और फिर जो गिरी है, तो अब आपका ये देखिएगा, जो आपका स्टॉप लॉस यहां था, इस कैंडल के बाद इससे ज़रा ऊपर आ गया, फिर नीचे उतरी, यहां मार्केट ने रेंज बनाना शुरू की, ये कैंडल ब्रेक हुई थी, अब आपका स्टॉप लॉस यहां आ गया, फिर मार्केट नीचे उतरी, अब आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर आ गया जब इसने ये सिलसिला शुरू किया, और आपकी ट्रेड बनी थी कोई इस पॉइंट से, सॉरी इस पॉइंट से। अब यहां से यहां तक आप देखिएगा कि आपका रिस्क 86 पिप्स और रिवार्ड, ओ माय गॉड, 600 पिप्स 89 कैंडल्स में, यानी कोई तकरीबन चलें जी हम 90 कैंडल कह लें, 92 कैंडल कह लें, यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये 92 हो गई, तो कोई आपका 24 घंटे में आपको 600 पिप्स की ट्रेड मिल गई। आइए H1 में अब चलते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। ये देखिएगा साथियों, यहां पे आपकी एक रेंज बनती हुई नजर आ रही है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, यहां से मार्केट ने कुछ ऐसा किया, ये देखिए, और ये देखिए, इस कैंडल ने मार्केट को ब्रेक किया, रेंज को ब्रेक किया, यहां से आपकी यहां से आपकी ट्रेड बनी। अब यहां से यहां तक आपका स्टॉप लॉस है, $240 पिप्स आपका स्टॉप लॉस है। अब आपने जो इंतजार करना है वो ये देखना है कि ये कैंडल जब कैंडल के अंदर देखिए, यहां चूंकि गोल्ड है ये बड़ा फास्ट चलता है, यहां आपका अभी एसएल हिट नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक नहीं किया। ये देखिएगा, ये जब आपने इस रेंज को ब्रेक हुआ, ये कैंडल एक ही कैंडल के अंदर ये कैंडल है सारी, जैसे ही ये कैंडल नीचे आई, अब आपका जो स्टॉप लॉस यहां था वो यहां आ गया, फिर मार्केट ने रेंज को ब्रेक किया। ये देखिए 3-4 कैंडलें आई, ये कैंडल नीचे उतरी, अब आपका स्टॉप लॉस यहां आ गया, फिर नीचे आप आते गए, एक कैंडल, यहां आके मार्केट ने रेंज बनानी शुरू की, अब आपका स्टॉप लॉस, सॉरी टू से, ये आपका स्टॉप लॉस यहां आया, फिर एक और मार्केट ने रेंज बनाई, जब ये रेंज अप डाउन शुरू हुआ तो आपका स्टॉप लॉस, ये वन कैंडल है, ये देखिएगा इससे जरा ऊपर, और फिर मार्केट नीचे आके यहां आके जब मार्केट ने कैंडल के अंदर कैंडल बनाना शुरू की, यहां आपका स्टॉप लॉस आया। अब आप देखिएगा कि ये आपका रिस्क जो था, यहां से आपकी ट्रेड बनी थी, 250 पिप्स का आपका रिस्क था, लेकिन आप रिवार्ड देखिएगा 1400 पिप्स, कितने 56 आवर्स, 1 वीक में आपको 1400 पिप्स मिल गए। तो साथियों, ये अगर आप और बड़े टाइम फ्रेम में आ जाइए, चलिए जी H1 भी छोड़ दिया मैं, ये H1 था, H4 में आ जाइएगा, ये देखिएगा साथियों, ये एक रेंज है मार्केट की,
इस कैंडल ने मार्केट को ब्रेक किया और अब यहां से आप देखिएगा ये आपका 170 पिप्स, देखिए H4 का टाइम फ्रेम है तो यकीनी बात है बड़ा रिस्क होगा आपका। 170 190 पर चले 200 पिप्स का आप लगा लें। जब मार्केट ने ये वन कैंडल के अंदर ये कैंडलें बन रही हैं, जैसे ही ये कैंडल यहाँ ब्रेक हुई, अब आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ था वो यहाँ आपके एंट्री पॉइंट पे आ गया और अब आपको रिलैक्स करना है और बस एक काम करना है कि जब अगली कैंडल पिछली कैंडल के लो को ब्रेक करे आप अपना स्टॉप लॉस ड्रैग करते जाइएगा। ये देखिएगा ये नीचे आई, आपका स्टॉप लॉस यहाँ आया, ये नीचे आई, आपका स्टॉप लॉस यहाँ आया, फिर ये कैंडल नीचे आई, आपका स्टॉप लॉस यहाँ आया, फिर ये कैंडल नीचे आई, आपका स्टॉप लॉस यहाँ आया, ये कैंडल नीचे आई, आपका स्टॉप लॉस यहाँ आया, फिर ये कैंडल और नीचे आई, लेकिन अभी आपका स्टॉप लॉस यहीं पे है और जैसे ही ये कैंडल ऊपर निकली यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आप देखिएगा कि स्टॉप लॉस हिट हुआ बट आपने गेन क्या किया, यहां आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहां से यहां तक आपका रिस्क 300 पिप्स और आपका रिवार्ड 1200 पिप्स। ये देखिए 1200 पिप्स की ट्रेड आपको मिली। तो साथियों बात यह है कि आप जितने बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करेंगे आपका रिस्क भी उतना ही होगा और जितने छोटे टाइम फ्रेम को आप फॉलो करेंगे आपका रिस्क कम होगा, रिवार्ड भी कम होगा। आप महीने को फॉलो कर लें तो आपको और बहुत अच्छा रिवार्ड मिल जाएगा। आप डेली को फॉलो करें, वीक को फॉलो कर लें, मंथ से कम होगा, डेली को करेगा और इसी तरह आप छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आते जाएंगे, आपका रिस्क और रिवार्ड कम होता जाएगा। बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपका रिस्क और रिवार्ड बढ़ता जाएगा। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है। अगर मेरी बातें अच्छी लगें तो काइंडली कमेंट सेक्शन में अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगें तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए ताकि औरों का भला हो। और अगर मेरी बात आपको समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर डालिएगा। मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला अपनी मालूमात के मुताबिक जवाब देने की कोशिश करूँगा। साथियों मेरा मकसद आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना है। मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे और मेरे चैनल को कामयाब कराएंगे। अल्लाह आप लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाए। अल्लाह हाफिज़।